तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि एक स्त्री को खुश रहने के लिए आखिरकार क्या चाहिए होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, तभी भगवान शिव से मिलने के लिए मैया पार्वती जाती हैं। तो जिस समय पर मैया पार्वती जा रही होती हैं तो मैया पार्वती की निगाह स्त्रियों के ऊपर पड़ जाती है। कुछ स्त्रियां कुंद बैठी हुई थीं, उनके घर में सब कुछ होते हुए भी, उनकी ससुराल में सब कुछ होते हुए भी और उनका मन खुश नहीं था। तो मैया पार्वती मन में सोचने लगी, आखिरकार इन स्त्रियों के पति इतने अमीर हैं, घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, फिर भी ये स्त्रियां आखिरकार कुंद क्यों हैं, इनको आखिरकार दुख क्या है। अब दोस्तों मैया पार्वती भगवान शिव के पास जब पहुंच जाती हैं तो भगवान शिव से जाकर कहने लगी, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें तो मेरे मन को बहुत बड़ी शांति मिलेगी। दोस्तों मैया पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो पार्वती तुम अपना प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें उसका उत्तर अवश्य दूंगा और तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों भगवान शिव की बात सुनने के बाद में मैया पार्वती कहने लगी, प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक स्त्री को खुश रहने के लिए आखिरकार क्या चाहिए होता है जिससे कि वो जीवन भर हमेशा खुश रह सके। दोस्तों मैया पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, ठीक है पार्वती, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को ध्यान से सुनना। इस कहानी के सुनने के बाद में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, पार्वती तुम जानना चाहती हो कि आखिरकार एक औरत को क्या चाहिए होता है जिसकी वजह से वो स्त्री जीवन भर सुखी रह सके। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, देखो पार्वती, एक बार दो राजाओं के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। जब दो राजाओं के बीच में युद्ध हुआ तो उनमें से एक राजा पराजित हो गया और जो राजा जीता उसने हारे हुए राजा को हथकड़ियों में बंधवा दिया। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब हारे हुए राजा को हथकड़ियों में डलवा दिया और अपने दरबार में पेश करवाया तो जो राजा जीता हुआ था उसने हारे हुए राजा से कहा कि मैं आज तुम्हें हरा करके तुम्हारे राज्य को जीत करके बहुत ही खुश हूँ। आज मैं अपनी खुशी का जश्न मना रहा हूँ और तुम देखो मेरे सामने हथकड़ियों में बंधे पड़े हुए हो, और यदि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ और तुम्हारा राज्य वापस कर दूँ तो तुम्हें मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा, और यदि तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब 1 महीने में लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हारा राज्य भी लौटा दूंगा और तुम्हें इस कैद से आज़ाद भी कर दूंगा। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उस जीते हुए राजा ने ये भी कहा, यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर 1 महीने में नहीं ला सके तो मैं तुम्हें इस कैद से कभी आज़ाद नहीं करूंगा और तुम्हारा राज्य भी कभी वापस नहीं करूंगा। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, पार्वती जो राजा हारा हुआ था वो कहने लगा, ठीक है मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मुझे आप अपना प्रश्न बताइए, मैं 1 महीने के अंदर पूरा प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर ला के दे सकूं। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वो जीता हुआ राजा था, वो हारे हुए राजा से कहने लगा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है जिससे कि वो स्त्री जीवन भर सुख महसूस कर सके और खुश रह सके। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार से जीते हुए राजा ने उस हारे हुए राजा को ये प्रश्न दे दिया और कहा, 1 महीने के अंदर मेरे प्रश्न का यदि उत्तर नहीं मिला तो ध्यान रखना, तुम्हें कैद से कभी आज़ाद नहीं करूंगा और तुम्हें मेरे यहाँ पर बंधक बन के रहना होगा। अब दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जो हारा हुआ राजा था वो जीते हुए राजा का प्रश्न सुनने के बाद में जगह जगह जाकर विदुषियों, विद्वानों
और तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर के नृत्यांगनाओं, वेश्याओं, दासियों और रानियों साध्वी सबसे मिला और उस हारे हुए राजा ने सबसे एक ही प्रश्न किया, आखिरकार स्त्री को ऐसा क्या चाहिए होता है जिससे कि वो जीवन में हमेशा खुश रह सके और अपने परिवार को स्वर्ग बना दे। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती जितने भी विद्वान स्त्रियां, तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर के नृत्यांगनाएं, वेश्याएं, दासियां, रानियां, साध्वी, तो जिन जिन स्त्रियों से उस हारे हुए राजा ने जाकर के प्रश्न किया कि आखिर स्त्रियों को क्या चाहिए होता है जिसकी वजह से वो खुश रह सकें, तो हर स्त्री का जवाब अलग अलग मिला। कोई स्त्री ने बताया सोना चाहिए, किसी ने कहा चांदी चाहिए, किसी ने कहा हीरे जवाहरात चाहिए, किसी ने कहा पति का सच्चा प्रेम प्यार चाहिए, किसी स्त्री ने बेटा, पति, पिता बताया, तो किसी ने परिवार को बताया, तो किसी स्त्री ने राजपाट और किसी ने सन्यास की बातें की। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार से वो हारा हुआ राजा जितनी भी स्त्रियों से जाकर के मिला, हर स्त्री ने अपने हिसाब से उसको उसके प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन वो हारा हुआ राजा किसी भी स्त्री के उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। अब उसकी उलझन और बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती तभी उस हारे हुए राजा का एक मित्र था, वो अचानक उसे मिल गया। जब उसने अपने मित्र को सारी बात बताई तो उस हारे हुए राजा के मित्र ने कहा, यदि तुम प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो एक जादूगरनी है, वो हर किसी के हर प्रश्न का उत्तर देती है और हो सकता है तुम उसके पास जाओ तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए और वो जादूगरनी निश्चित तौर पर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दे। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार से वो हारा हुआ राजा अपने मित्र की बात को सुनने के बाद में और उसे थोड़ा सा भरोसा हुआ और वो अपने मित्र को लेकर के उस जादूगरनी के पास पहुंच गया। तो उस हारे हुए राजा के मित्र ने उस जादूगरनी से कहा कि मेरा मित्र बहुत परेशान है, इसका एक प्रश्न है, आखिरकार स्त्री को क्या चाहिए होता है जिसकी वजह से वो सारे जीवन में खुश रह सके और पूर्ण संतुष्टि उसे प्राप्त हो सके। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती जब उस हारे हुए राजा के मित्र ने उस जादूगरनी को अपना प्रश्न बताया तो जो वो जादूगरनी थी वो एक बुढ़िया थी और बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके बदबूदार और पोपले मुंह से एक सड़ा हुआ दांत झलका। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती जब हारे हुए राजा के मित्र ने ये बात जादूगरनी को बताई, जब अपना प्रश्न बताया तो जादूगरनी ने उसके मित्र की तरफ देखा और देख करके वो अपनी कुटिल मुस्कुराहट को रोक नहीं सकी। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे पार्वती इस प्रकार से वो जादूगरनी कहने लगी कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो अवश्य दूंगी, लेकिन हारे हुए राजा तुम मेरी एक बात सुन लो, जो तुम्हारा मित्र तुम्हें मेरे पास लाया है इस तुम्हारे मित्र को मेरे साथ में शादी करनी होगी। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं इस प्रकार से जब उस कुटिल जादूगरनी बुढ़िया ने उस हारे हुए राजा के मित्र से शादी करने की बात कही तो वो हारा हुआ राजा कहने लगा, नहीं मित्र, हम तुम वापस चलते हैं, मैं तुमको परेशानी में नहीं डाल सकता। मुझे प्रश्न का उत्तर मिले या ना मिले, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं तुम्हारी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। लेकिन भगवान शिव कहते हैं पार्वती जो सच्चे मित्र होते हैं वो साथ निभाते हैं, वो पीछा नहीं छोड़ते। तो हारे हुए राजा के मित्र ने उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हामी भर दी और वो उस जादूगरनी कुटिल बुढ़िया से शादी करने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं जब वो हारे हुए राजा का मित्र उस कुटिल बुढ़िया से शादी करने को तैयार हो गया तो जादूगरनी ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न है कि आखिर स्त्रियों को क्या चाहिए होता है जिसकी वजह से वो खुश रह सकें, तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देती हूँ, ध्यान से सुन लो। हर स्त्री स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती है और जब स्त्री स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनती है तो उसे एक
मन में बहुत अच्छी खुशी होती है और वो सदा अपने परिवार में खुशहाल जीवन व्यतीत करती है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती कि उस प्रश्न का उत्तर जानने के बाद में वो हारा हुआ राजा उस जीते हुए राजा के पास गया और उसने कहा कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया है। आप जानना चाहते थे कि आखिरकार स्त्री को क्या चाहिए होता है जिसकी वजह से वो खुश रह सके। तो सुनो, एक स्त्री को खुश रहने के लिए यानी हर स्त्री यही चाहती है कि स्वयं निर्णय लेने में वो आत्मनिर्भर बने, या हम कह सकते हैं कि स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, तभी वो खुश रह सकती हैं और अपने परिवार को भी खुश रख सकती हैं। और एक पति को भी चाहिए कि वह अपनी स्त्री को स्वयं निर्णय लेने के लिए आत्मनिर्भर बनने दे। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार से उस जीते हुए राजा ने जब हारे हुए राजा से अपने प्रश्न का उत्तर सुना तो वो प्रसन्न हो गया और उसके प्रश्न का उत्तर उसे सही मिल चुका था और इस प्रकार से उस जीते हुए राजा ने उस हारे हुए राजा को कैद से आज़ाद कर दिया और उसका राज्य लौटा दिया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती वो कुटिल बुढ़िया कहने लगी, सामाजिक व्यवस्था ने औरतों को परतंत्र बना दिया है, पर मानसिक रूप से कोई भी महिला परतंत्र नहीं है और वास्तव में मानसिक रूप से स्त्री को परतंत्र नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती इसीलिए जो लोग पत्नी को घर की मालकिन बना देते हैं वे अक्सर सुखी देखे जाते हैं, लेकिन आज का व्यक्ति भले ही स्त्री को मालकिन न बनाए पर उसकी जिंदगी के एक हिस्से को मुक्त अवश्य करे, उसे उस हिस्से से जुड़े हुए निर्णय स्वयं लेने दे, तभी घर में सुख शांति रह सकती है और हमेशा हर स्त्री तभी सुखी और खुश रह सकती है जब स्वयं निर्णय लेने में वो आत्मनिर्भर बनती है। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी मैया की हमेशा कृपा बनी रहती है। इसलिए स्त्रियों को हमेशा मानसिक रूप से स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनने देना चाहिए, जिससे कि घर में खुशी का माहौल रह सके और लक्ष्मी मैया की हमेशा कृपा रह सके। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।